हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप से आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित व स्वस्थ होंगे। पिछले सेशन में हमने ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों और हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में जाना था। आज हम इसकी नगर योजना एवं भवन निर्माण योजना पर चर्चा करते हुए प्रमुख हड़प्पाई स्थलों के विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना। हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता थी इसकी नगर योजना प्रणाली एवं जल निकास प्रणाली। संपूर्ण नगर प्रायः 2 असमान भागों में विभाजित था। पहला भाग ऊंचा एवं दुर्गीकृत था, इसमें शासक वर्ग निवास करता था। दूसरा भाग निचला एवं अनावृत था। आमतौर पर इसमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर एवं श्रमिक रहते थे। यद्यपि कुछ स्थलों पर एकल विभाजन जैसे लोथल एवं त्रिस्तरीय विभाजन जैसे धोलावीरा भी देखने को मिलता है। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन व्यवस्थित था। ये नगर आयताकार या वर्गाकार आकृति में मुख्य सड़कों तथा चौड़ी गलियों के ग्रिड पर आधारित थे। नगरों की मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। आमतौर पर सड़कें कच्ची होती थीं। सिर्फ मोहनजोदड़ो में एक सड़क के पक्कीकरण के साक्ष्य मिले हैं। सड़कों के किनारे पानी बहने के लिए नाली की व्यवस्था थी, जिसमें कूड़ा करकट एकत्रित करने के लिए जगह जगह मेन होल बने होते थे। नालियों तथा मेन होल पर ढक्कन रहता था। आइए अब इसकी भवन निर्माण योजना पर भी एक नज़र डालते हैं। इस सभ्यता में बड़े बड़े भवन मिले हैं, जिसमें महास्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार, सभा भवन आदि प्रमुख हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। यह अन्नागार दुर्ग के भीतर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रत्येक भवन में कई कमरे, कुएं, स्नानागार तथा आंगन होता था। कालीबंगा तथा रंगपुर को छोड़कर सभी नगरों में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है। हड़प्पाई नगरों के चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरों एवं दस्युओं से बचाना था। सूतकांगेडोर में एक विशाल दुर्ग एवं परकोटे से घिरे आवास स्थल का पता चला है। सिंधु घाटी के लोग आडंबर के विशेष प्रेमी नहीं थे। उन्होंने सुंदरता से अधिक उपयोगिता पर बल दिया है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के भवनों में स्तंभों का कम प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं वर्गाकार स्तंभ मिलता है। भवनों का औसत आकार 30 फीट का है। ईंटों का आकार 4:2:1 के अनुपात में है। मोहनजोदड़ो में गढ़ी तथा निचले नगर के बीच सिंधु नदी की एक शाखा बहती थी। धौलावीरा तथा सुरकोदड़ा में भवन निर्माण में पत्थर का प्रयोग किया गया है। घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलते थे, लेकिन लोथल इसका अपवाद है। आइए अब हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा नगर की। हड़प्पा पाकिस्तानी पंजाब के मोंटगोमरी जिले, जो कि वर्तमान साहिवाल है, में रावी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सबसे पहले इसकी खुदाई 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में की गई थी। संपूर्ण नगर 2 भागों में विभाजित था। पश्चिमी भाग में दुर्ग का निर्माण किया गया था तथा पूर्वी भाग रिहायशी इलाका था। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ 6-6 की 2 कतारों में धान्य कोठार मिले हैं, जहाँ जौ एवं गेहूं के दाने मिले हैं। हड़प्पा का अन्नागार दुर्ग से बाहर स्थित था। यहाँ से धोती पहने एक मूर्ति प्राप्त हुई है। साथ ही एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, स्लेटी चूना पत्थर की नर्तकी की मूर्ति, तांबे की इक्का गाड़ी, कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। यहाँ की मृण मूर्तियों में पुरुष मूर्तियों की अधिकता है। यहीं सिर के बल खड़ी नग्न स्त्री का चित्र मिला है, जिसके गर्भ से पौधा निकलता दिखाई देता है। इसे उर्वरता की देवी कहा जाता था। यहाँ कब्रिस्तान क्षेत्र में R37 नामक कब्र में ताबूत मिला है। यहाँ से एक प्रसाधन केस भी मिला है। साथ ही सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें हड़प्पा से ही प्राप्त हुई हैं। चलिए अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो नगर की। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला है। यह नगर 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। वर्तमान में यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो के दुर्ग क्षेत्र में एक सभागार, पुरोहितों का आवास, महाविद्यालय तथा महास्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो के भवन 3 मंजिल के हो सकते थे, क्योंकि यहाँ से पहली मंजिल पर जाने की सीढ़ी का साक्ष्य मिला है। नगर में प्रवेश द्वार दक्षिण एवं उत्तर की तरफ निर्मित थे। घर की छत लकड़ी से निर्मित होती थी। यहाँ 16 कमरों का एक बैरक मिला है, जिसे पिगट महोदय ने कुली लाइन कहा है। साथ ही यहाँ से उस्तरे में लिपटा सूती कपड़ा,
तिपैया वस्त्र ओढ़े झड़युक्त धड़, कुमार के 6 भट्टों के अवशेष, एक श्रृंगी पशु आकृति वाली मोहर, हाथी का कपाल खंड, मातृ देवी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, सेलखड़ी के बाट, खिलौने, नाव के चित्रयुक्त बर्तन तथा हड्डी से बनी हुई सुई प्राप्त हुई है। यहाँ के भवनों में गोल स्तंभ का पूर्ण अभाव है। सड़क को पक्की करने का साक्ष्य मिला है, जो पूरी हड़प्पा सभ्यता में एकमात्र ऐसा उदाहरण है। इसके अलावा यहाँ मुद्रा पर पशुपति शिव की मूर्ति, योगी की मूर्ति, घोड़े के दांत, सीपी की बनी हुई पटरी प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त हुई हैं। यहाँ की अधिकांश जातियाँ भूमध्य सागरीय प्रतीत होती हैं। आइए अब बात करते हैं लोथल नगर की। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी के निकट इस आयताकार स्थल की खोज डॉक्टर रंगनाथ राव ने 1957 ईस्वी में की थी। हड़प्पा सभ्यता का यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां गोदीवाड़ा या डॉकयार्ड मिला है। लोथल शहर का विभाजन दुर्ग तथा निचले शहर में नहीं है। यहाँ से वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका के साक्ष्य मिले हैं। बर्तन के टुकड़ों पर लगे हुए चावल के दाने मिले हैं। साथ ही बाजरे की भी प्राप्ति हुई है। यहाँ से 3 युग्मित समाधियाँ मिली हैं। भवन का द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलने का साक्ष्य मिला है। साथ ही यहाँ से अनाज पीसने की चक्की, मनका बनाने का कारखाना, हाथी दांत, वस्त्र रंगाई के कुंड, मिट्टी की 2 पशु आकृतियाँ, गोरिल्ला, बारहसिंगा, बतख, सांप के अंकन वाली मोहरें एवं 2 मुँहे राक्षस के अंकन वाली फारस की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ से एक खिलौना ऐसा मिला है जिसमें एक व्यक्ति 2 पहियों पर खड़ा दिखाया गया है। आइए अब कालीबंगा के विषय में जानते हैं। कालीबंगा वर्तमान राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो चुकी घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। यहाँ दोनों खंड सुरक्षा दीवारों से घिरे थे। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा दोनों चरणों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसका उत्खनन 1953 में अमलानंद घोष तथा 1960 में बीबी लाल एवं बीके थापर के नेतृत्व में हुआ। कालीबंगा के दुर्ग का आकार वर्गाकार है। यहाँ ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। नाली के रूप में लकड़ी का पाइप मिला है। यहाँ से जुते हुए खेत, फर्श को अलंकृत ईंटों से पक्की करने, कांच व मिट्टी की चूड़ियाँ, बेलनाकार मोहरें, प्रतीकात्मक समाधियाँ, व्याघ्र के अंकन वाली मोहर, मृदभांड पर सींग वाले देवता के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने थे। एक पल्ले वाले किवाड़ लगाए जाते थे। साथ ही यहाँ से एक बालक के शव का कपाल खंड मिला है जिसमें 6 छेद हैं। यह शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। आइए अब बात करते हैं चहुंदड़ों की। 1931 में एनजी मजूमदार के प्रयास से इस स्थल की खोज हुई। 1935 में मैके ने इस कार्य को आगे बढ़ाया। वर्तमान में यह सिंध में मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पन, हड़प्पन और उत्तर हड़प्पन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से 2 बड़े जार मिले हैं जिन पर प्रतिच्छेदी वृत्त निर्मित हैं। चरहुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं। इसके अलावा यहाँ से मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक एवं इत्र रखने का केस, एक मुद्रा पर 3 घड़ियाल एवं 2 मछलियों का अंकन, 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चलिए अब बात करते हैं धौलावीरा की। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी तथा 1990-91 के दौरान इसका व्यापक उत्खनन किया गया। धौलावीरा का अर्थ होता है सफेद कुआं। यह आयताकार नगर 3 भागों में विभाजित था। दुर्ग, मध्य तथा निचला नगर। तीनों भाग दुर्गीकृत थे। यहाँ का जल प्रबंधन विशिष्ट है, जिसमें संग्रहण हेतु 16 से अधिक जलाशयों का निर्माण किया गया है। यहाँ से हड़प्पा लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ से एक श्रृंगी पशु के अंकन वाली मोहर, गुलाबी रंग के मृदभांड और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से मनुष्य तथा पशुओं की मूर्तियां नहीं मिली हैं। चलिए अब बात करते हैं बनावली की। यह हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1973 में RS बिष्ट द्वारा की गई थी। यहाँ से प्राक हड़प्पा तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अच्छे किस्म का जौ, तांबे का एक वाणाग्र, हल्की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ की सार्वजनिक व्यवस्था में जल निकास प्रणाली का अभाव था। साथ ही बनावली की सड़कें समकोण पर ना काटकर एक दूसरे के समानांतर हैं। आइए अब एक नज़र सुरकोटड़ा नगर पर भी डालते हैं। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। 1964 में JP जोशी द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया था। यहाँ से प्राक हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य नहीं मिला है। यह नगर 2 भागों गढ़ी तथा आवासीय क्षेत्र में विभाजित था। दुर्ग के बाहर तथा अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई हैं तथा एक अनोखे कब्रगाह की भी प्राप्ति हुई है। तो
तो इस तरह हमने सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना एवं प्रमुख स्थलों के बारे में जाना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इसकी आगे की कहानी के साथ। तब तक अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें। हिस्ट्री से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।